इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसा सोचा उसके लिए हम वैसे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, ये सोच के, ये देख के आप सबको ऐसा लगा होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे। बुरे बनने का तो क्या मतलब है। हम सबको तो पहले से ऐसा सिखाया गया है कि अच्छे बनो, अच्छे काम करो। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी ने हमको ऐसा ही सिखाया है कि अच्छे बनो, सभी अच्छा काम करो, किसी का भला कर सको तो भला करो। लेकिन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बुरे बनो, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। दोस्तों, बुरे बनने का क्या मतलब है और अच्छे और बुरे में क्या फर्क है, एक सीधी भाषा में समझे तो अच्छे और बुरे इसके बीच में सिर्फ हाँ या ना, बस इतना फर्क है। अगर किसी ने आपको कुछ काम कहा, अगर किसी ने आपको बोला कि आपको ये करना है और किसी ने बोला कि आपको ये नहीं करना है, अगर आप उसकी बात मानते हो और उसका जवाब हाँ में लेते हो कि हाँ मैं ये सब करूंगा, तो उसके लिए आप अच्छे हो। और उसी चीज आपको उल्टी करो, उसने बोला कि ये करना है और आप वो नहीं करते, तो उसके लिए आप बुरे हो। अच्छे और बुरे का जो भी है वो सामने वाले के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं कि उसको अच्छा लगे तो हम अच्छा करें, उसको बुरा लगे तो हम बुरा करें। लेकिन दोस्तों, आपको वो करना ही नहीं है। एक सीधे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जब बच्चा पढ़ता नहीं है, मस्ती करता है, तो माँ बाप उसकी पिटाई करते हैं, उसको डांटते हैं, तो क्या उसका मतलब ये है कि माँ बाप बुरे हो गए? नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, जब वो समझदार होगा, तब उसको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप ने जो किया वो मेरे लिए ही अच्छा था, तो वो तब समझेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। दोस्तों, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि बुरे बनकर दूसरों को हर्ट करो, पर मैं आपको यह भी सलाह नहीं देता कि खुद को हर्ट करो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाला नाराज ना हो जाए, सामने वाला आपसे गुस्सा ना हो जाए, सामने वाले को ये ना लगे कि मैंने उसको ये बोला और उसने ये नहीं किया, मैंने उसको ये बोला पर उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं उससे बड़ा हूँ पर उसने मेरे को ख्याल नहीं रखा कि वो मुझे बड़ा बोल रहा है और मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हम सब हमारी जिंदगी में यही कर रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं कि सामने वाले ने हमको जो भी बोला पर हम उनको बुरा ना लगे, इसलिए उसने जो बोला वो हम सब करते हैं। ये चीज हमारे साथ रिलेशन में बहुत बार होती है, हमारे क्लोज रिलेशन जैसे, ये सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक नया रिश्ता होता है। वो लोग सोचते हैं कि कभी कभी तो मिलते हैं, चलो वो जो बोले वो करो। जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो कभी कभी तो मिलते हैं, तो उससे अच्छा है कि वो जो बोले वो करो। यह चीज से दोनों के बीच एक ऐसा हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी यह सब चीज मानता हूँ, फिर भी वो मुझसे रूठा रहता है। दोस्ती में भी हमारे साथ यह चीज बहुत बार होती है। दोस्त बोलता है चलना आज बाहर चलते हैं, चलना आज घूमने चलते हैं। कई कई बार पार्टीज में दोस्त बोलते हैं चलना दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, आईपीएल में बैट लगाते हैं। ऐसा सब बहुत बार होता है हमारे साथ। दोस्त बोलते हैं चलना आज क्लास बंक करके बाहर घूमने जाते हैं, आज ये जगह पे जाते हैं, यहाँ पे तो ये सब काम हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, हम चल वहां पे जाते हैं। ऐसे बहुत से बार बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अब हमको पता है कि वो गलत चीज है, हमको पता है कि हमको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, लेकिन हम दोस्त की बात मान लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दोस्त ऐसा सोचेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बस पढ़ाई 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 करता है, उसके बारे में वो सोचता है, वो करता है, ये करता है, ये सब सोच के हम उसकी बात को एग्री कर जाते हैं। लेकिन आपको वो नहीं पता है कि वो चीज आपके लिए बुरी है या खराब है। दोस्तों, आपको अच्छा काम करने के लिए बुरा करना पड़े तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी बुरा काम पकड़ के बैठ जाओगे और वही सोचोगे कि भाई मैं बुरा काम करके बुरा बन रहा हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा वही काम करना है जो आपको अपनी नजर में बेस्ट लगे। आपको ऐसा लगे कि नहीं, यह काम मेरे लिए ही बना है, मुझे यही करना है, वही काम आपको करना चाहिए। बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि अच्छे बनो, अच्छा काम करो, कोई आपको बुरा बोले तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। देखो, शर्मा जी का बेटा तो अपने घर वाले की बात सुनकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, चौधरी जी का बच्चा तो उसके घर वाले की बात सुनकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पटेल जी का बच्चा तो ये सब उसके घर वाले की सब बात मानता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी डायरेक्शन में एक अच्छा काम कर रहे हो, आपको पता है कि यह काम मेरे लिए अच्छा है और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आप वही काम करो। आप कोई चाबी वाला खिलौना नहीं हो कि जिसकी वो जब मर्जी हुई तब वो चाबी घुमाई और आपको जैसे नाच नचाना है वैसे नचाए। आपको अपने लिए जो ठीक लगे आपको वही करना है, भले उसके लिए आपको किसी की भी नजर में बुरा बनना पड़े तो बन जाओ। माँ बाप के साथ हमेशा यही होता है,
कि माँ बाप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करवाते हैं मार्केट में। 5 रुपए के टमाटर के लिए 5 रुपए की बार्गेनिंग करवाते हैं। उनको 500 रुपए का शर्ट अच्छा लगे तो वो 500 रुपए का शर्ट छोड़ के 200 रुपए का शर्ट लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। बच्चों को एक कंफर्ट जोन में ही रखते हैं। बच्चे ने बोला कि पापा मुझे तो नाइकी का शूज चाहिए, तो उसको नाइकी का ही शूज ला के देते हैं। कभी उसको पैसे की वैल्यू नहीं करवाते, कभी उसको नहीं समझाते हैं कि देखो बेटे ऐसे 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 पैसे कमाए जाते हैं, पैसे कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लेकिन हम हमेशा अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखते हैं, कभी उनको पैसे की वैल्यू नहीं समझाते। इसकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे बच्चे को हम नहीं दिलवाते तो बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बाप कैसे है, मेरे को ये चाहिए तो ये नहीं ला के दिया, मेरे दोस्त के माँ बाप ने तो जो चाहा वो ला के दिया। लेकिन आपको अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करना है, आपको अपने बेटे को सबसे ऊपर देखना है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा दुनिया की हर खुशी महसूस करे, तो उसके लिए आपको ही अपने बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो एप्पल के फाउंडर है, जिसने एप्पल बनाई है, उनका आप एक बार इंटरव्यू देखना। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैंने मेरे बेटे, और बेटे तो नहीं पोते और पोती को भी मैंने 22-23 साल तक आईफोन नहीं दिया है। जिसने पूरा आईफोन बनाया है, जिसने एप्पल कंपनी इंट्रोड्यूस की है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने मेरे बेटे बेटी को कभी भी आईफोन नहीं दिया है 22-23 साल से। तो हम तो क्या करते हैं, पापा मैं 10वीं में इतने परसेंटेज ले आऊंगा तब मुझे आईफोन दिला दोगे, ठीक है बेटा तो इतने परसेंटेज तो लिया, मैं तेरे को आईफोन दिला दूंगा। ये सब चीज करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हजारों लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये काम क्यों कर रहा है, इसमें क्या रखा है, इससे अच्छा तो कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेता, इससे अच्छा तुम ये कर लेते। पर दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ फ्यूचर में ये होगा। आप इतने तो इनफ मैच्योर होते ही हो कि उस एज में आप ये सोच सकते हो कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे पीछे से क्या फायदा होगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों आपको दूसरों की बात को सुननी है, दूसरे आपको क्या कहने की ट्राई कर रहे हैं वो आपको सुननी है। अगर आपको लगे कि वो काम वो बात वो अच्छी से बता रहे हैं, वो अच्छा है आपके लिए, तब उस डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं मेरी लाइन में परफेक्ट जा रहा हूँ, तो आपको वही काम करना है। दोस्तों दूसरों के लिए तो आप बुरे या अच्छे नहीं हो, दूसरों के लिए आप तभी बुरे बनते हो जब आप उस जैसे नहीं होते हो। तो उसका मतलब कि आप बुरे हो, उससे थोड़े आप अलग हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बुरे हो। अगर आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए बिजी हो और कोई आपको बोले कि भाई तू तो रिलेशन में ही नहीं रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है, कोई फंक्शन हो तब भी नहीं आता है, पर आप अपने सपने पूरे करने के लिए अगर बिजी हो तो आप उसकी नजर में बुरे बन जाओ। हाँ भाई नहीं आता, मेरे को काम रहता है, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, उसको ये सब चीज भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, उसके लिए बुरा बन जाओ। थोड़े साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वही आपके सामने आएगा, वही आपको बोलेगा कि भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हो और सुबह 9-10 बजे उठते हो, और आप कोई भी बोलता है कि भाई तू तो कितना आलसी है, इतने देर तक पड़ा रहता है, इतने बजे उठता है, ये करता है, वो करता है, तो उसकी बात आप माइंड पे मत दो, आप बस अपना काम करो। क्योंकि आपको रियल में पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हो, तब वो देखने नहीं आता है। तब उसको तो सब यही लगता है कि नहीं भाई तो 9-10 बजे उठा, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको तो लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं है। रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो अपनी जिंदगी एक ही लेवल पर जीना और एक ही लेवल पर मरना पसंद करते हैं। पर रूल्स उनके लिए कभी नहीं बनाए जाते जो अपनी जिंदगी में एक अलग लेवल पर जाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में सक्सेस बनना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को एक अलग मोड़ पर ले जाना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर होना चाहते हैं। रूल्स उनके लिए कभी नहीं बनाए जाते। दोस्तों बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी के साथ झगड़ा करो, किसी को कुछ गलत बोलो, या फिर किसी का अपमान करो, या फिर किसी को कुछ ऐसा बोलो जिससे उसे बुरा लगे। दोस्तों बुरा बनने का मतलब यह है कि आपको जैसा बनना है आपको वो बनना है। आपको जो काम ठीक लगता है कि मेरे लिए यह काम ठीक है, आपको वही करना है। दोस्तों आपको वैसा नहीं करना है जैसा दुनिया आपसे करवाना चाहती है। बुरा बनने का मतलब यही आपको समझना है। आपको अगर लगता है कि किसी के ने आपके साथ गलत किया या कोई आपको गलत बोल रहा है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है। हमारे रिलेशंस में, हमारे यहाँ शायद भाई बहन, चाचा चाची या फिर मामा आपको कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको बुरा लगता है, तो आपको उनको तुरंत ही बोल देना है कि देखो आप मेरे साथ यह चीज ठीक नहीं कर रहे हो। भले आप उसको बुरा बोलोगे, भले उनको लगेगा कि वो बुरा है सामने वाला, पर वह आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बार वो सोचेगा आपको बोलने से पहले कि इसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ।
कोई जगह पर आपको ऐसा लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन जा रही है, उसको वहीं पे आपको चुप कर देना चाहिए। उसको वहीं पे आपको बोल देना चाहिए कि भाई देख, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, तो तुमको अगली बार बोलने से ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारे नाम के तो इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा लोग जिंदा है। 1000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे ही नाम है। आप एक बार इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सर्च करके देखो कि आप जैसे नाम के कितने लोग हैं, पर आपकी पर्सनालिटी जैसा इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी पर्सनालिटी को बरकरार रखना है। आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है। हर बड़ा इंसान जिन्होंने सक्सेस पाली है, वो किसी की भी नजर में या किसी की नजर में वो हमेशा बुरा बना ही बना है, क्योंकि वो इंसान जो चाहता था यह इंसान वैसा नहीं कर पाया, वह इंसान ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसकी नजर में बुरा बन गया। दुनिया का तो काम है बोलना। जब बारिश होती है तब भी लोग बारिश को कोसते हैं, तब भी लोग बारिश को बोलते हैं कि यार ये टाइम पे बारिश क्यों हुई, ये टाइम तो हमारा ऑफिस का था, ये टाइम तो हमारा स्कूल का था। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश की वजह से किसान खुश हो जाते हैं, कोई बच्चे खुश हो जाते हैं, किसी को ठंडक चाहिए होती है तो वो खुश हो जाता है कि अच्छे बहुत टाइम बाद बारिश हुई। इसीलिए दोस्तों, दुनिया का काम है वो दोनों साइड बोलने ही वाले हैं। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज या ऐसा कोई भी इंसान नहीं पैदा हुआ है जिसके बारे में लोग अच्छा ही बोले। सभी के सभी इंसान के बारे में कोई अच्छा बोलता है तो कोई बुरा बोलता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में आपको जो पसंद है वही काम करना चाहिए, और कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग आपके जैसा काम करना चाहें। कुछ ऐसा करना चाहिए या फिर कोई चीज ऐसी करनी चाहिए कि दुनिया आपको फॉलो करने की ट्राई करे, और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।